जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम सबने कल श्रवण किया कि अगर मृत्यु के भय से बचना है तो मुरलीधर माधव का चरण शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। राजा परीक्षित को महाराज सुखदेव जी ने बहुत सारे ज्ञान उपदेश किए कि जो भी मृत्यु के भय से बचना चाहता है मृत्यु के मालिक से अपना सुदृढ़ नाता बना ले। और भगवान में अगर ध्यान लगाना है तो सबसे पहले बाहर की दृष्टि अपनी बदले, किसी के प्रति ईर्षा न रखे, घृणा न रखे, तभी वो भीतर से प्रभु का दर्शन कर पाएगा। इतना कुछ समझाने के बाद राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि भगवान ये बताओ कि भगवान ने इस संसार को बनाया कैसे। जब ये प्रश्न परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से किया तो सुखदेव जी को याद आया कि हमने तो कथा प्रारंभ कर दी पर हमने मंगलाचरण तो किया ही नहीं। तब सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करते हैं, कहते हैं यत् कीर्तनम यत् श्रवणम यदीक्षणम यदवंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य साध्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं जिनका कीर्तन करने से, स्मरण, बंदन और दर्शन करने मात्र से जीवों के सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी यशस्वी दानी मानी क्यों न हो, जब तक प्रभु की चरण शरण ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। ऐसे प्रभु के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जो ये प्रश्न तुम हमसे पूछ रहे हो ना कि भगवान ने संसार कैसे बनाया, तो यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पूज्य पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा था। नारद जी जब ब्रह्मलोक में गए तो क्या देखा कि ब्रह्मा जी आंख बंद करके ध्यान मग्न थे। जब उनका ध्यान भंग हुआ तो नारद जी ने पूछा कि पिताजी ये संसार आप ही बनाते हो ना? तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ हम ही बनाते हैं। तो नारद जी ने कहा अगर आप सारा संसार बनाते हैं तो ये बताइए कि आप आंख बंद करके ध्यान किसका कर रहे थे, आपके ऊपर भी कौन है? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले पुत्र नारद तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मयया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम्। भगवान की उस बलवती माया को मैं प्रणाम करता हूँ जिन माया से मोहित हुए मानव मुझे ही जगत गुरु समझने लगते हैं। माम ब्रुवन्ति जगत गुरु। और ऐसा कह करके ब्रह्मा जी कहते हैं सुनो बेटा नारद, श्रीमन नारायण के नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। नारायण, नारायण का अर्थ क्या है? कहे नर, नर मतलब जल, आयन, आयन मतलब घर। जल में ही है घर जिसका, उसका नाम नारायण। तो भगवान नारायण के नाभि से एक कमल निकला है और उस कमल से मुझ ब्रह्मा का जन्म हो गया, मैं पैदा हो गया। और जब मैं पैदा हुआ तो मेरे मन में चारों तरफ देखने की इच्छा जागृत हुई, तो मैं चतुरानन हो गया। चारों तरफ हमारे चार मुख हो गए। हमने जब चारों तरफ देखा तो जल और वायु, हवा और पानी के अलावा कुछ दूसरा दिखाई ही नहीं पड़ा, केवल हवा और पानी। तो मेरे मन में प्रश्न उठा को हम, कौन है हम? जब हमें कुछ समझ नहीं आया तो हम कमल की नाल में ही घुस गए और नीचे जाकर बरसों तक ढूंढते रहे। और जब कोई भी आधार नहीं मिला तो हम
फिर लौट आए। फिर से हमारे मन में वही प्रश्न, को हम, कौन है हम? तब हमको दो अक्षर सुनाई पड़े। कौन से? कहे स्पर्शेषु यत् षोडश मेक बिंसम। स्पर्श वर्ण में का जो 16वां और 21वां अक्षर है वो सुनाई पड़ा। अब स्पर्श वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर कौन है भाई? ये स्पर्श वर्ण क्या है? कहे काद्यो मावसाना स्पर्शः, का से मा पर्यंत 25 वर्ण स्पर्श संज्ञक है। ऊ चू टू तू पू। उनका 16वां और 21वां अक्षर ता और पा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे कानों में केवल 2 अक्षर सुनाई पड़ा। तप, तो मैं वहीं तपस्या करने बैठ गया और वर्षों तक मैंने तप किया। तब मेरे तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रभु प्रकट होकर मुझे दर्शन दिए और दिव्य 4 श्लोकों में मुझे दिव्य ज्ञान दिए। इन्हीं 4 श्लोकों का नाम है चतुश्लोकी भागवत। 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत का बीज है। ध्यान से सुनिएगा वो 4 श्लोक। अहमेवा समेवाग्रे नान्याद्यात् सतसत् परं पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत तशोऽस्म्यहं प्रीत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायं यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्ठन् प्रविष्ठ्यानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यं यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो ये संपूर्ण भागवत का मूल बीज यही 4 श्लोक है। पहले श्लोक में तत्व की समीक्षा की गई है कि आत्म तत्व क्या है। दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप बतलाया गया है। तीसरे श्लोक में जगत का स्वरूप बतलाया गया है और चौथे श्लोक में बताया गया है कि यही जिज्ञासा है। प्रथम श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी अहम एव अग्रे। जब इस संसार में कोई नहीं था और कुछ भी नहीं था तब हम थे। अहम एव अग्रे, आदि में भी हम ही थे। तब ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप ही थे तो अकेले अकेले कर क्या रहे थे? तब भगवान ने कहा आसम एव, केवल हम थे ही थे, अपनी मौज में थे, अपनी आनंद में थे, कर कुछ नहीं रहे थे। ब्रह्मा जी बोले अच्छा, तो आपके अलावा कुछ भी नहीं था? अरे महाराज कुछ तो रहा होगा। तो भगवान बोले ना अन्यत, सत्य असत्य परम, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। न सत्य था ना असत्य था, ना सत्य असत्य से परे कुछ और, न कारण था न कार्य था, न स्थूल था न सूक्ष्म था, कुछ भी नहीं था। अच्छा महाराज, तो एक बात बताओ, अगर आपके अलावा कुछ भी नहीं था तो फिर आपने ये संसार कैसे बनाया? किस मटेरियल से बनाया? आखिर संसार बनाया तो कुछ ना कुछ तो मटेरियल लगा ही होगा। बिना मटेरियल के आपने कैसे बना दिया? नहीं नहीं, कोई मटेरियल नहीं था। ब्रह्मा जी बोले फिर बिना मटेरियल के कैसे बन गया संसार? तो भगवान बोले भाई जब मेरे अलावा कुछ था ही नहीं तो बनाते काहे से? हम स्वयं ही संसार बन के तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? बनाने वाला स्वयं कैसे बन सकता है? देखिए, ये जो प्रत्येक कार्य जगत में है उनके 2 कारण होते हैं। पहला कारण निमित्त और दूसरा कारण उपादान। जैसे सोने की अंगूठी है तो सोने का उपादान कारण क्या है? बोले सोना। अगर सोना नहीं होता तो अंगूठी कैसे बनती? तो क्या महाराज सोना अपने आप ही अंगूठी बनकर तैयार हो गया? बोले नहीं, उसे बनाया। तो उसे बनाने वाला निमित्त कारण बन गया। सोना तो उपादान कारण हो ही गया, लेकिन जिसने उसका निर्माण किया
वो उसका निमित्त कारण हो गया। ऐसे ही उपादान और निमित्त भिन्न भिन्न है, लेकिन कोई ऐसा कार्य भी है जिसमें उपादान और निमित्त दोनों एक ही हैं। दृष्टांत में देख लीजिए मकड़ी का जाला। मकड़ी जो दीवारों पर जाला बुनती है तो उसका उपादान कारण कौन है? मकड़ी कहीं से जाला नहीं लाती है, वो अपने शरीर से ही उत्पन्न करती है। तो उसका उपादान कारण क्या कहलाएगा? मकड़ी ने तो जाल पैदा किया, तो उसका निमित्त कारण कौन है? तो बोले मकड़ी। उसका उपादान कारण भी वही है और निमित्त कारण भी वही है। बनने वाली भी वही है और बनाने वाली भी वही है, क्योंकि जाला तो उसी से पैदा होता है। हाँ? तो जैसे मकड़ी अपने जाले का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, वैसे इस संपूर्ण जगत का परमात्मा ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। भगवान ने ही संसार पैदा किया है, भगवान ने ही बनाया है और भगवान ही बने हैं। ये जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है। हरि रेव जगत जगदेव हरि, हरि ही जगत है और जगत हरि का ही स्वरूप है, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। ध्यान दें, निमित्त और उपादान दोनों का एक ही हुआ, मकड़ी का जाले का। ठीक वैसे ही भगवान ने ही बनाया है और भगवान ही बने हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि भगवान ने ही अगर बनाया है तो ये दुर्जन व्यक्ति क्यों बना दिए? बढ़िया सज्जन ही सज्जन बना दिए होते तो क्या मस्त से ये संसार चलता। दुर्जन क्यों बना दिए? दुष्ट दुराचारी क्यों बना दिए?